कराची में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। गुलिस्तान जौहर के शेर मोहम्मद गोर से 4 सरकटी लाशें मिली हैं। कत्ल होने वालों में मां और उसके 3 बेटे शामिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सफा कातिल ने तेज धार आले से उनके गले काटे। लाशें जना अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात के लिए शौहर अरशद को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं था। अरशद के भतीजे कहते हैं कि चचा नशे का आदी था। खून सफेद हो गया। गुजरावाला के गांव रताभेड़ में चची ने आशना के साथ मिलकर भतीजे को कत्ल करके लाश जला दी। सफाक कातिलों ने सलमान को मुरीद के लाकर कत्ल करने के बाद जलाया। वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने सफाक चची को गिरफ्तार कर लिया। आशना फरार। कराची के इलाके सईदाबाद में रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर डकैती में मुलव्विस 3 सीडीडी एहलकार गिरफ्तार। गिरफ्तार एहलकारों में सादत मरवत, इमरान अली और उनका पार्टी इंचार्ज सरफराज भी शामिल। डीआईजी सीडीडी के मुताबिक पार्टी इंचार्ज वाक़े के वक्त मौजूद नहीं था। उसे गफलत के बिना पर गिरफ्तार किया गया। डकैती में मुलव्विस मजीद 3 सीडीडी एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में आरजे मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। निजी कंपनी का मालिक इमरान, माल इंतजामिया के सिक्योरिटी इंचार्ज आबिद, फैजान और दीगर अफराद शामिल। उधर जीएनएन की तहकीकात दुरुस्त साबित। कंपनी की जानिब से तामीराती कवायद की संगीन खिलाफवर्जी की गई। जीएनएन ने 10 में 8 रास्तों की बंदिश की निशानदही की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। एवनफील्ड रेफरेंस में बरी एहतसाब अदालत का 10 साल कैद की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील वापस लेने पर खारिज। नवाज शरीफ की बरियत पर कारकुनों का जश्न। रावलपिंडी में मिठाइयां तकसीम। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की आज फिर समाप्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। जेल में होने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म को गुज़िश्ता समाअत पर पेश नहीं किया गया था। आज भी पेश किए जाने का कोई इम्कान नहीं। फवाद चौधरी भी गिरफ्तारी के बाद गुज़िश्ता समाअत पर पेश नहीं हुए। असद उमर भी गैर हाजिर थे। इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार। बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर अली जफर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ का कोई तस्वर नहीं। किसी कदावर सियासी शख्सियत को चेयरमैन बनाते तो -1 की बात होती। आम इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ का अबूरी सेटअप आ रहा है। ये कोई -1 फॉर्मूला नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होगा। पीपल्स पार्टी का आज 56वां यौम तासीस मरकजी तकरीब कोयटा में होगी। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो रात से ही बलोचिस्तान पहुंचे। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे से मशहूर होने वाली पीपल्स पार्टी की बुनियाद 1967 में आज के रोज लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन के घर रखी गई थी। इंतखाबात में ताखीर की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी ना होने की खबर बिल्कुल झूठी है। इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी फहरिस्तों की तरसील भी शुरू कर दी गई। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पैमरा से रिजू करने का फैसला। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चलने वाली खबरों की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग्स तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की आज फिर समाप्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। जेल में होने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म को गुज़िश्ता समाअत पर पेश नहीं किया गया था। आज भी पेश किए जाने का कोई इम्कान नहीं। फवाद चौधरी भी गिरफ्तारी के बाद गुज़िश्ता समाअत पर पेश नहीं हुए। असद उमर भी गैर हाजिर थे। लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वज़ीर आज़म समेत सबको घर जाना पड़ेगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में रिमार्क। कहा, नताज कुछ भी हो, हम कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदालत का तमाम लापता बलोच तलबा को 10 जनवरी तक बाजियाब कराने का हुक्म। पाकिस्तान और कुवैत में अरबों डॉलर्स के मुआहिदे, फूड सिक्योरिटी, ज़राअत, हाइडल पावर, वाटर सप्लाई, कानकुनी के शोबे में मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुवैत के नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें, बिरादराना ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने की ख्वाहिश का इजहार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत के साथ मुआहिदों को अहम संगे मील करार दे दिया। अलबयान महल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने पेश किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ दुबई पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 में शिरकत करेंगे। 1 और 2 दिसंबर को वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शरीक होंगे। पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब का अहम इक़दाम। पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी गई। सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले डिपॉजिट की मुद्दत बढ़ाई। रकम स्टेट बैंक में जमा है। दोनों मुल्कों के दरमियान डिपॉजिट मुआहदे पर 2021 में दस्तखत हुए थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम सर्द हो गया। जोहर टाउन, टाउनशिप, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, बंद रोड के इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर शहर का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी स्क्वाड लाहौर एयरपोर्ट से दुबई रवाना, जहां से सिडनी जाएंगे। शाहीन कैंगरूज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेंगे। PSL के 9वें एडिशन की तैयारियां। टेस्ट कप्तान शान मसूद और नसीम शाह समेत मुतअद्दिद खिलाड़ी नई टीमों में नजर आएंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह का मुल्तान सुल्तान के साथ मुआहदा तय। PSL 9 में नसीम शाह मुल्तान सुल्तान की तरफ से इन एक्शन होंगे। शान मसूद कराची किंग्स के लिए बतौर कप्तान खेलेंगे। कराची किंग्स और शान मसूद के दरमियान मामलात फाइनल मराहिल में। मोहम्मद आमिर भी कराची किंग्स से कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब उड़ान भरने को तैयार। हसन अली कराची किंग्स में शामिल। अमाद वसीम की इस्लामाबाद यूनाइटेड में शमूलियत यकीनी। अमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का कलर पहनेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें प्लैटिनम कैटेगरी में हासिल किया।